नमस्कार, दोपहर के 2:30 बजने को हैं। आप देखेंगे तूफानी अंदाज में 100 गांव की 100 खबरें। एमएलसी चुनाव के विदाई समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। 6 एमएलसी का कार्यकाल हो रहा है खत्म। सफलतापूर्वक कार्यकाल के लिए सीएम ने दी बधाई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र का आधार है विधायिका। विधायिका की गरिमा की रक्षा जरूरी है। लोकतंत्र को मजबूत करती है विधायिका। सीएम योगी ने सदस्यों के सदन में किए गए योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ईमानदारी के साथ कर्तव्य का निर्वाह जरूरी है। राष्ट्रपति ने अभिवादन में कहा कि भारत की एकजुटता ने हर आपदा का डटकर मुकाबला किया है और सब पर खरा उतरे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण करने भर का नहीं है, बल्कि भारत के लोगों को मजबूत करने का भी अवसर है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन के अपमान को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, संविधान हमें कानून और नियम का गंभीरता से पालन करना सिखाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को मिला 8 महीने का अतिरिक्त अनाज। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके ही क्षेत्र में काम देने का प्रयास किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का 19 पार्टियों ने बॉयकॉट भी कर दिया। इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल जैसी बड़ी पार्टियां शामिल रहीं। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। कहा कि आज इस दशक का पहला सत्र शुरू हो रहा है। लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन होगा। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलेगा बजट सत्र। सिंधु बॉर्डर पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के खिलाफ नारेबाजी की है। स्थानीय लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों में किसानों के बीच में जमकर हंगामा हुआ है। जमकर पथराव भी किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोक रही है पुलिस। सिंधु बॉर्डर पर लोगों का दिख रहा है उग्र प्रदर्शन। झड़प में एक एसओ का हाथ कट गया। हापुड़ में दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका है और नाराज किसान हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए हैं। गढ़ कोतवाली के ब्रजघाट का ये मामला। गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में किसानों को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे स्थानीय गांव वाले। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान जत्थाबंदियों का कर रहे हैं विरोध। सिंधु बॉर्डर पर स्थानीय लोगों को पुलिस ने रोका। किसान महापंचायत पर डीजीपी एचसी अवस्थी का बयान आया सामने। कहा कि जितनी फोर्स की आवश्यकता है वो पहले ही दी जा चुकी है। हम सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। किसान आंदोलन पर सियासत जारी है। मनीष सिसोदिया पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। राकेश टिकैत से मुलाकात की। किसान आंदोलन को दे रहे हैं समर्थन। राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे आरजेडी के नेता जयंत चौधरी, माफ कीजिए आरएलडी के नेता जयंत चौधरी। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ पहुंचे जयंत। मोहसिन रजा का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि किसानों के नाम पर प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों पर सख्ती की जाएगी। विपक्ष पर भी जमकर बोला हमला। कृषि कानून को लेकर निर्दलीय सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद के सामने प्रदर्शन किया और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। दिल्ली के शकरपुर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आज 6 किसान नेताओं से होगी पूछताछ। एसआईटी के नोटिस भेजने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत मंच पर बनाने में जुटे हैं किसान। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया किसान बिल के खिलाफ। आंदोलन में हमारी पार्टी किसानों के साथ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत से फोन पर बातचीत भी की। टिकैत से उनकी सेहत का हाल भी जाना। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके किसानों को समर्थन दिया है। कहा कि किसान का भरोसा देश की पूंजी। किसान पर हमला देश पर हमला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि समाजवादी किसानों के साथ है। गाजियाबाद में बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का ट्वीट आया सामने। कहा कि सहानुभूति बटोरने के लिए और गिरफ्तारी और राष्ट्रद्रोह में दर्ज मुकदमों से बचने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं राकेश टिकैत। देव सिद्धू ने फेसबुक लाइव कर मुझे किसी बात का डर नहीं है कहा। जांच कर रही पुलिस के पास 2 दिन में जाऊंगा। बागपत में नेता राकेश टिकैत के समर्थन में उतरे खाप चौधरी। दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बिजनौर एसपी का किसान आंदोलन पर बयान। कहा कि जिले में धारा 144 लागू। किसानों को दिल्ली जाने से रोकेगी पुलिस।
कानपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल HBTU के दूसरे दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करेंगी। 35 मेधावियों को पदक और 572 डिग्रियां देंगी। बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही आज गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया और तीनों सेनाओं की ओर से दी जाएगी 26 परफॉर्मेंस। प्रयागराज में फरहान अख्तर और रितेश सिंघवानी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पर गिरफ्तारी की रोक लगा दी है। मिर्जापुर वेब सीरीज पर चल रहा था विवाद। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़के राम मंदिर समर्थक बबलू खान, कहा कि ओवैसी हमारे कौम के मुफ्ती नहीं, अपनी जबान पर लगाम लगाएं। पौड़ी दौरे पर दूसरे दिन सीएम त्रिवेंद्र ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। देहरादून में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आज उद्घाटन हुआ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। कंट्रोल सेंटर से पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। हरिद्वार महाकुंभ के लिए नहीं चलेगी कोई भी स्पेशल ट्रेन। मुख्य स्नान के पहले दिन सभी ट्रेनों पर होगी रोक। कुंभ का समय कम करने की भी तैयारी। उत्तराखंड में 1 फरवरी से खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेजेस। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने खेल सचिव के साथ मीटिंग के बाद निर्देश दिए। देहरादून में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निगम ने तैयारी कर ली है। जल्द लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर अपील करेगा। मुरादाबाद में एक कारोबारी की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में वारदात को अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से आर्मी जवान की पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को लेकर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में एक जज ने फांसी लगाकर जान दे दी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहराइच में ग्रामीण बैंकों में दिखी है भीड़। पैसा निकालने पहुंचे लोग। पीएम आवास लाभार्थियों ने गंभीर आरोप। फतेहपुर में व्यापारियों का हंगामा देखा गया है। ज्वेलरी शोरूम में लाखों की लूट का अब तक खुलासा नहीं होने पर भड़के कलेक्ट्रेट को घेरा। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से इनके लूटे गए मोबाइल, तमंचा और बाइक बरामद। ललितपुर में बोरी में बंद मासूम का शव मिला। हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जताई है हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर में लुटेरी पत्नी घर में रखा लाखों का सामान लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। वाराणसी में 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। मोक्ष के द्वार पर जड़ा ताला। विश्व का एकमात्र शहर जहां लोग अपनी मृत्यु को करते हैं सेलिब्रेट। प्रयागराज में एक पुलिस वाला लोगों के बीच में बना चर्चा का विषय। बड़ी बड़ी मूछें रखकर संगम तट पर ड्यूटी कर रहा है। बुलंदशहर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 25,000 के नामी बदमाश को पकड़ा है। कब्जे से इसके तमंचा और कई सामान बरामद। बस्ती के कमलपुर गांव में एक दलित परिवार दबंगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पलायन कर दिया। पीलीभीत में लापता बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तरी भारत में लगातार बर्फबारी होने के कारण दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में ठंड का कहर जारी है। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 50,000 के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हादसे में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। कब्जे से इनके तमंचा, कारतूस और 2 बाइक्स बरामद। गोंडा में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी का मामला सामने आया है। लाखों की नकदी समेत आभूषण लेकर फरार हुए चोर। मथुरा में बीच बाजार में व्यापारी से 1.5 लाख की लूट हुई है। हथियार के दम पर बदमाशों ने दी वारदात को अंजाम। रुपयों से भरा बैग न छोड़ने पर व्यापारी को घायल कर दिया। बस्ती में 15 वर्षीय दलित किशोरी के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में महिला हत्याकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया और पुलिस के मुताबिक महिला का भतीजा ही उसका कातिल है। औरैया में बीच बाजार बाइक सवार बदमाशों ने स्वीट हाउस में घुसकर दर्जनों राउंड फायरिंग की है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। आगरा में अलाव से लगी हुई आग से वृद्ध जिंदा जलकर मौत की घाट उतर गया। ठंड की वजह से वृद्ध ने कमरे में जलाया था अलाव। संभल में गुन्नौर थाना की मिलावट खुलकर अब सामने आ गई है। बेजुबान पशुओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। 100 बोरी नकली खल बरामद किया गया। वाराणसी में खुदाई में सैकड़ों वर्ष पुराना मिला शिवलिंग। दशाश्वमेध घाट पर हो रहा है खुदाई का काम। शिवलिंग मिलने के बाद रोकी गई खुदाई। अमेठी में 48 घंटे के अंदर हत्या की तीसरी घटना सामने आई है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पतऊ का पूर्वा गांव में जमीनी विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू की।
फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग पर फायरिंग हुई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने बिकनी में शेयर की जबरदस्त बोल्ड फोटोज। इंटरनेट पर मची हलचल। रणबीर कपूर से मिलने दिल्ली पहुंची आलिया भट्ट। चल रही है फिल्म की शूटिंग। प्रिंसेस डायना पर बन रही फिल्म स्पेंसर का फर्स्ट लुक जारी हुआ। दमदार दिखी क्रिस्टिन स्वीटन। दिवंगत सत्य साईं बाबा की बायोपिक ओम श्री सत्य साईं बाबा आज पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज। गायक अनूप जलोटा साईं बाबा के किरदार में नजर आएंगे। एकता कपूर ने शेयर किया बेटे के जन्मदिन का एक वीडियो। जश्न में शामिल हुए सेलिब्रिटीज। सिंगर हर्षदीप कौर के न्यू सिंगल बेहाल ने मचाई है धूम। एक दिन में मिले लाखों व्यूज। 100 गांव की 100 खबरें आपने देखी। छोटे से ब्रेक लिया, रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।